नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सब नाज़रीन को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है आधे सर का दर्द, यानी कि दर्द शकीका, जिसको इंग्लिश में माइग्रेन भी कहते हैं। नाज़रीन, इसकी मैं आज आपको तफसील, असबाब और अलामात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन वो इतनी तफसील के साथ नहीं बना सका, तो मुझे कुछ हज़रात ने फ़ोन किया कि इसकी मज़ीद तफसील हमें बताएं। उनके इसरार पर मैं आज दोबारा इसको तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, इस मर्ज में निस्फ सर में दाएं या बाएं जानब और कभी सारे सर में बारी के साथ दर्द शदीद किस्म का होता है। सारे सर में दर्द की सूरत में भी एक तरफ दर्द का एहसास निस्बतन ज़्यादा होता है। दर्द के साथ मतली, कै और आवाज़ रोशनी के तई बहुत ज़्यादा हिस्स अंगेजी भी होती है। चनाचे तलूहे आफ्ताब के साथ दर्द में इजाफा होने लगता है और ज़वाले आफ्ताब के साथ इसकी शिद्दत में कमी आने लगती है, यानी कि तखफीफ होने लगती है, और गुरूबे आफ्ताब के साथ ही दर्द ख़त्म हो जाता है और मरीज़ अपने आप को बिल्कुल सेहतमंद महसूस करता है। नाज़रीन, इसकी अक़साम जो है वो 6 किस्म की ये इसकी अक़साम है। एक किस्म है इसकी जरसूमी, दूसरी किस्म है फालजी, तीसरी किस्म है दूरी, और चौथी किस्म है बादुल ज़रबी, पांचवी किस्म है ऐनी, और छठी किस्म है गैर सुदाई। तो ये थे नाज़रीन इसकी अक़साम। तो नाज़रीन, इसके जो असबाब हैं वो ये हैं कि नज़लावी रतूबतों का किसी एक शिक में महबूस हो जाना। नंबर 2, बुखारात का तमाम जिस्म या किसी एक शिक की जानब के अज़ा से सर की तरफ चढ़ना या सऊद करना, सर्द या गर्म अखलात, कसरत जमा, कसरत हैज, अरसा तक दूध पिलाना, इख्तनाक और रहम यानी कि रहम का घटना, कब्ज़, सू हज़म यानी कि हाजमे की खराबी, आम जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी मुशागल की कसरत, मलेरिया की स्मयत, खून की कमी, यानी कि कई दफ़ा इश्तराकी सुदा यानी कि इश्तराक की वजह से सर दर्द होता है, निक्रस यानी कि पाँव के जोड़ों का दर्द, वजल मुफासिल जोड़ों का दर्द, सू मजाज असबी यानी कि पट्ठों के मजाज की खराबी, ज़ोफ़े बसारत आँखों की कमज़ोरी, तेज रोशनी, तेज बू यानी कि कई लोग तेज खुशबू को नहीं बर्दाश्त करते, उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है, और वरासती यानी कि ये मर्ज मरूसी भी होता है, बेखौफी। इसके अलावा थकान यानी कि थकावट की वजह से, फाका कशी, अगर आदमी ज़्यादा फाका करने लगे इसी वजह से ये दर्द हो जाता है, सरी और इश्ताल होना, बेश हसासियत। ये थे नाज़रीन इसके असबाब। और नाज़रीन इसके जो अलामात हैं ये 3 किस्म की है। यक निस्मा, दर्द सर, खशाई इख्तलाल जो मतली, कै या बाद औक़ात साग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दौरा शुरू होने से क़बल आम तौर से ज़ोफ़, मांदगी, सुस्ती और सिकल रास की शिकायत होती है। आंखों के सामने चिंगारियां उड़ती हुई नजर आती हैं। ये अलामात आम तौर से तलूहे आफ्ताब के साथ ही रोनमा होने लगती है। उसके बाद
सदगैन और अबरू आंख के पिछले हिस्सा में धीमा धीमा दर्द शुरू होकर रफ्ता रफ्ता तेज तर हो जाता है और सदगैन की अरू तेजी के साथ तड़पने लगती हैं। आवाज और तेज रोशनी की बर्दाश्त नहीं होती। हरकत से अवारज में शिद्दत आ जाती है। बाद औकात बिनाई में भी खलल वाक़या होना शुरू हो जाता है और मामूली गफलत से यानी कि बसारत के ज़ायल होने का भी अमकान रहता है, यानी कि नज़र बिल्कुल भी ख़त्म हो सकती है। बसूरत दरीगर नुज़ूल मा हो सकता है। दर्द आम तौर से सर के एक ही जानब हुआ करता है और बाद औक़ात सारे सर में भी होने लगता है। ताहम दर्द की शिद्दत एक ही जानब ज्यादा होती है। सर छूने से गर्म महसूस होता है। चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। जिस्म कांपता है। नब्ज ज़ईफ यानी कि कमजोर चलती है। शिद्दत मर्ज में यानी कि मतली और कै होती है, जिसमें इब्तदा में ग़िज़ाई मादा खारिज होता है, उसके बाद फासद अखलाक खारिज होना शुरू हो जाती है। खिलत फासद के अक्शिया दिमाग में असरअंदाज होने की सूरत में दर्द में गजब की शिद्दत होती है, यानी कि बहुत किस्म की शिद्दत होती है और उसकी टीसें आंख और कव्वे की तरफ निकलती हुई महसूस होती हैं। बाद औक़ात दर्द की शिद्दत से मरीज बेहोश भी हो जाता है। अगर मादा बाहर की शराइन में हो तो अवारिज में खिफत होती है। नीज शराइन पर हाथ रखने से अवारिज में खिफत आती है। तनीन की सूरत में सर हल्का और मुकाम दर्द पर हाथ रखने से गर्म महसूस होता है। बुखारात की सूरत में सर्द हवा या सर्द पानी से दर्द में सुकून आ जाता है। री की सूरत में सर हल्का महसूस होता है, ताहम मुलमिस सर्द होता है। अखलात बारदा की सूरत में गरानी सर होती है, मुलमिस सर्द होता है। मर्ज का दौरा देर तक रहता है और आम तौर से नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है। नीज सर्द तदाबीर से राहत मिलती है और अखलात हारा की सूरत में दर्द में गैर मामूली शिद्दत होती है। नब्ज सरी चलती है। नीज सर्द अशिया के इस्तेमाल से राहत मिलती है। दौरा की मुद्दत 2 से 3 घंटा से 24 घंटे तक और बाद औक़ात 3 यौम तक भी रह सकती है, लेकिन आम तौर से गुरूब आफ्ता के बाद नौबत भी ख़त्म हो जाती है। दौरा ख़त्म होने पर मरीज को नींद आ जाती है और बेदार होने पर मरीज अपने आप को सेहतमंद महसूस करता है। वाज़ह है कि शकीका आम तौर से सने बलोग के करीब होता है और मर्दों की बनिस्बत औरतों में कसीरुल वकू है, यानी कि औरतों में ज़्यादा होता है। तहकीक करने पर अक्सर बचपन में सुफरावी हमलों की सरगर्दशी मिलती है। ये मर्ज बूढ़ों और अधेड़ उम्र वालों में यानी कि बहुत कम होता है। 50 साल की उम्र के बाद इसकी नौबत आम तौर से ख़त्म हो जाती है। आधे सर की नौबत और हैज में करीबी तल्लक काबी तल्लक पता चलता है, क्योंकि सने अयाज के बाद औरतों में इसका जुमला मुशाहिदा में नहीं आया है। तो नाज़रीन, एक असाबा होती है, वो भी सर में दर्द होता है, वो अबरू में होता है, उसको अबरू का दर्द भी कहा जाता है। उसकी अलग वीडियो बनाई है। और ये आधे सर का दर्द, जिसको दर्द शकीका भी कहते हैं। तो नाज़रीन, इसका मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फ़र्क बता दूं कि जो शकीका है उसकी दर्द कैसी है और अबरू का दर्द यानी कि असाबा की दर्द कैसी है। शकीका दर्द आम तौर से निसफ सर के तूल में होता है और जो असाबा है दर्द सर के अर्ज में अबरू के अलावा आँख, रुखसार, थोड़ी और ज़ीरी जबड़े में भी महसूस होता है। नंबर 2, शकीका सुबह के वक़्त तुलूह आफ्ताब से शुरू होकर ज़वाल आफ्ताब और फिर गुरूब आफ्ताब के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मरीज मर्जी ख्वाइफ फरामोश कर देता है।
असाबा अगरचे अली सुबह शुरू होता है, ताहम ज़वाल या ग़ुरूब आफ्ताब वगैरह का इस पर कोई असर नहीं होता, बल्कि दिन रात मुसलसल या गैर मुसलसल तौर पर होता रहता है। नंबर 3, आधे सर का दर्द मादा मर्ज अगशिया दिमाग या शराइन में होता है। असाबा मादा मर्ज अजलात में होता है। आधे सर का दर्द मतली या कैह हो सकती है, असाबा में कैह वगैरह नहीं होती। नंबर 5, शकीका नब्ज़ और पेशाब उतरजी या तबसनी होता है, और असाबा जो है नब्ज़ सलब और मुक्तद नीर पेशाब खाम और गलीज होता है। नंबर 6, जो आधे सर का दर्द है अक्सर औरतों को होता है, और जो दर्द असाबा है वो अदीर उम्र के मर्दों में ज़्यादा होता है। तो नाज़रीन, ये थे इसके फ़र्क दर्द असाबा और दर्द शकीका का। तो नाज़रीन, इसका जो इलाज है वो मैं आपको बताता हूँ, वो बड़े गौर से सुने। इसका इलाज मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है, जो कि आप बड़े गौर से इसके इलाज की तरफ तवज्जो दें। मैं बड़ी तफसील के साथ मुख्तलिफ नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि सबब की तशखीस जो है ये बहुत ज़रूरी है। सबब की तशखीस के बाद जिस खिल्त का गलबा हो, दर्द सर हार या दर्द सर बारद के मुताबिक इलाज करें। अब ये तशखीस ज़रूरी है कि ये दर्द हार है या बारद है, उसके मुताबिक उसका इलाज करें। यानी खून या सुफरा का गलबा हो तो दर्द सर हार का इलाज करें, और सुदा या बलगम का गलबा हो तो दर्द सर बारद की दवाएं इस्तेमाल कराएं। दर्द की हालत में मरीज को अलग हवादार कदरे तरीक कमरे में लुटा दें, और मरीज से ज़्यादा बातें ना करें, ना उसके पास शोरगुल होने दें, और कोशिश करें कि उसे नींद आ जाए। अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो तो कोई मस्कन दर्द दुआ मसन अक्सीर दर्द सर या तरियाके सुदा 2 माशा दें। कान पट्टी पर रोगन अजीब की मालिश करें। अगर पेट भरा हुआ हो तो मरीज को क्या करा दें। जब दर्द में तखफीफ हो जाए तो सबब मालूम करके उसे दूर करें। दौरा की हालत में दर्द सर की आम हदायत पर अमल करें और दर्द की तस्कीन की कोशिश करें। दर्द के सुकून पर गौर करें। अगर दर्द खिलत दर्द का सबब हो तो सर या पेशानी या नाक की रगों की फसद खुलाएं, बहुत ही मुफीद हैं। और दर्द सर सुफरावी और दमवी के तरीक पर मंद और मसल इस्तेमाल करें। दूसरे या तीसरे मसल में खास दिमाग के तनकिया के लिए हुब्बे अयारत, ये 9 माशा रात को खिलाकर सुबह को मसल पिलाएं। अगर मसल के बाद भी दर्द बाकी रहे और पूरी तरह आराम ना हो तो हुब्बे हिंदी 1 अदद या अतरीफल सगीर 1 तोला इस्तेमाल कराएं। तस्कीने दर्द के लिए सऊद यानी कि मगज समुंदर फल 1 अदद शीर गुज में पीस कर या कफूर 1 माछा को रोगने गुल 1.5 माछा में हल करके नाक में टपकाएं। और ज़ाफ़रान 1 सुरख रसूद 1 माशा को अर्के गुलाब में पीस कर तिला करें। या मगज जमाल कोटा पानी में घिस कर दर्द के मुखालिफ जानब की कान पट्टी पर रुपया के बराबर तिला करें। उससे आंवला पैदा होगा, उस पर मक्खन लगाएं। नस्वार का इस्तेमाल करें। आफ्ताब की तरफ मुंह करके, ये आप एक इसकी स्पेशल नस्वार होती है, वो नाक में टपकाएं। अगर आधे सर का सबब दर्द का सबब खिलत बारद बलगमी या सुदावी हो तो बलगमी और सुदावी और दर्द सर के तरीक पर तनकिया के बाद राई को गर्म पानी में पीस कर या मगज बादाम तलख 2 अदद रोगन सरसों में पीस कर लेप करें।
جب سوزش پیدا ہو تو صاف کر کے روغن چنبیلی کی مالش کریں۔ نوشادر 2 ماشا، کرنفل کلا والا 2 عدد کو کریلے کے پانی میں پیس کر شیر بز 1 تولہ اضافہ کر کے ناک میں ٹپکائیں۔ نفوق اس سلسلہ میں بھی بہت مفید ہے۔ حب شقیقہ اور درد گوشت میں مفید ہے، یعنی کہ یہ درد سر کے لیے مفید اور کان کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ افیون 1 ماشا، کافور 1 ماشا، خربوزہ 1 ماشا میں پیس کر مسور کے برابر گولیاں بنائیں۔ 1 یا 2 گولی روغن گل میں خل کر کے ٹپکائیں۔ ناظرین، مرمکی، اکاکیہ، دم الخوین، انزروت، صبر زرد، گل ارمنی، خربوزہ، سم خربی، کتیرا، زعفران، اشک، تمام دوائیں 1 ماشا کو باریک پیس کر مرغی کے انڈے کی سفیدی اور اسبگول کے لعاب میں ملا لیں اور 2 کاغذ روپیہ کے برابر کاٹ کر ان میں سوئی سے سوراخ کر لیں اور ان پر دعا لیپ کر کے دونوں کان پٹیوں پر چپکا دیں۔ اکثر ان اجزاء میں کمی بیشی بھی کی جاتی ہے، چنانچہ کبھی صرف گوند کتیرا، افیون، زعفران استعمال کرتے ہیں۔ اگر معدہ غذا سے پر ہو اور بخارات اٹھ کر درد شقیقہ کا موجب ہوں تو گرم پانی 3 پاؤں میں سکنجبین سادہ، 4 تولہ نمک توام 1 تولہ ملا کر پلائیں اور قے کرائیں۔ اس کے بعد داخلی اور خارجی تدابیر حسب ضرورت استعمال کریں۔ مقامی درد پر روغن عجیب 10 قطرے مالش کریں یا قرص مثلث 1 عدد پانی میں یا مرمکی 2 ماشا سرکہ میں پیس کر پلائیں، یعنی کہ لگائیں۔ صفوف اصابہ و شقیقہ 10 ماشا کھلائیں۔ اگر ان تدابیر سے آرام نہ ہو تو ریٹھے کا پوست پانی میں پیس کر 2-3 قطرے ناک میں ٹپکائیں۔ ہر تیسرے روز رات کو سوتے وقت حب اجارگ 7 ماشا گھی سے چپڑ لیں اور ورق نقرہ میں ملفوف کر کے ارک گوزبان 6 تولہ مصری 1 تولہ کے ساتھ کھلائیں۔ حب ہندی 1 عدد کو شربت استخدوس 2 تولہ کے ساتھ صبح و شام کھلائیں۔ اگر دماغ کمزور ہو تو کشتہ مرجان سادہ 2 رتی یا کشتہ مرجان جواہر والا 1 رتی، خمیرہ گوزبان سادہ 1 تولہ یا جواہر والا 5 ماشا میں ملا کر کھلائیں۔ سندور کو کاغذ پر لگا کر فتیلہ بنائیں اور اسے سلگا کر اس کا دھواں درد کے مخالف جانب کے نتنے میں دیں۔ ناظرین، حب شقیقہ یا شقیق و اصابہ میں بہت ہی یہ مفید ہے، یہ جو میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں۔ تخم جوش یعنی کہ جوز ماشل، تخم جوز ماشل 3.25 ماشا، ریون چینی 2.5 ماشا، زنجبیل 1.25 ماشا کوٹ شان کر اسپائرین 40 گرین اضافہ کریں۔ 4 رتی کی گولیاں بنا کر صبح و شام 1 گولی کھلائیں۔ پیچھے ناظرین میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حب ہندی اس کا نسخہ یہ ہے: ایلوا، چرائتا دونوں 1 ماشا، جائفل 4 ماشا، زیرہ سفید، اجمود 6 ماشا کو کوٹ شان کر نک چھکنی کے پانی میں گوندھ کر یعنی کہ 28 گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی صبح پانی کے ساتھ کھلائیں۔ تو ناظرین یہ بہت ہی مفید ہے۔ شقیقہ کے لیے یہ ایک اور نسخہ ہے: افیون 2 رتی، کتیرا 2 رتی، زعفران 1 رتی، کافور 1 ماشا حل کر کے
कागज पर लगाकर मुकाम में दर्द पर चिस्पा करें। नाज़रीन, ये थे इलाज इस मर्ज के। तो इलाज तो इसके और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो मज़ीद अगर इसको लंबी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि लंबी हो जाएगी। तो ये जितने मैंने आपको नुस्खा जात बताए हैं, तो एक और आपको मैं बता देता हूँ। यह इस्तखदूस 6 माशा, कश्मीर खुशक 4 माशा, फिलफल स्याह 6 अदद, सबको 1.5 टांग पानी में पीस कर तुलूए आफ्ताब से पहले यानी कि मीठे के बगैर पिला दें। मगर दुआ पीने के बाद जो पतासा होता है या बतासा उसको कहा जाता है, या ज़रा सी मिश्री खिला दें, क्योंकि बाद मरतबा उसे पीने के बाद क्या हो जाती है, यानी कि ये असाबा और दर्द शकीका दोनों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो नाज़रीन, ये थे आज के नुस्खा जात दर्द शकीका के लिए, आधे सर के लिए। ये आप इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। और चलते चलते याद करा दूं कि मेरा चैनल हकीम खालिद अकबर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।